हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 194 और आज की प्रैक्टिस सेट में है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने बनाए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखें। और क्लास पसंद आए तो उसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यस, और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों और बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको फ्री टेस्ट मिलेगा जनरल नॉलेज का। और ये सभी लगभग ऑल प्रोमिनेंट बी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे एफसीटी, आईआईएफटी, सीमेट, एनटीआईएसएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज आपके लिए यूजफुल होगी। और ये स्टार्ट हो चुकी है 23 नवंबर से और एवरी मंडे होती है 11 to 12 PM। और इसके साथ साथ इसका सेम डे एनालिसिस भी होता है और ये एनालिसिस होता है 2 PM to 3 PM पर। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको फ्री क्लासेस के लिए भी कोड की जरूरत पड़ेगी, अनलॉक कोड की। तो आप हमारे अनलॉक कोड इंग्लिश पॉइंट को यूज करके आप इस फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं इनरोल किया है तो प्लीज इस क्लास को इनरोल भी। और आज की क्लास में कॉमन एरर्स है और यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन है, The newspapers they admit that advertising sometimes influence their editorial policy। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि 4 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और कोई पार्ट नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा नो एरर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर्स they admit that advertising sometimes influence their editorial policy। जो न्यूज़पेपर्स हैं इस बात को मानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स कई बार उनकी एडिटोरियल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर देती है। तो ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। देखते हैं राइट आंसर कौन देता है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। अब फर्स्ट पार्ट में एरर क्या है, अब यहां पर देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर से। अब यहां पर हमें ये जो प्रोनाउन है दे, न्यूज़पेपर के लिए प्रोनाउन यहां पर दे यूज हो रहा है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा ये सेंटेंस इस तरह बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट, क्लॉज लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो ये होगा राइट आंसर, यानी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट लेते हैं, सेंटेंस है आपका, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वाज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल है सेंटेंस, आपका क्लॉज लिखा हुआ है और नो सूनर वाले सेंटेंस को मैंने कई बार बताया हुआ है। तो कौन से पार्ट में एरर है, इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपका एरर है। आप ऐसे याद कर लें कि नो सूनर के साथ आपको देन का यूज करना है। तो सेकंड क्लॉज से पहले आपको यहां पर यूज करना है देन। तो यहां पे यानी एरर है आपका ये है सेकंड पार्ट में, और करेक्ट आंसर होगा नो सूनर डिड आई फिनिश माय स्पीच देन आई वाज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर एरर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं राइट आंसर कौन देता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ क्या है, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, कमिंग आउट ऑफ द होटल, होटल से आते हुए, ऑन 10 o'clock। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में एरर है। अब सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर कैसे हो, देखिए यहां पर आपको ऑन प्रपोजिशन को रिप्लेस करना होगा एट में। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है आपका 10 o'clock, जो क्या है आपका टाइम। और टाइम बताने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको प्रपोजिशन यूज करना होता है एट। ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं हम डे बताने के लिए। इनका यूज करेंगे मंथ, जब भी सेंटेंस में मंथ होगा, या फिर आपका सेंटेंस में ईयर हो, या फिर सेंटेंस में सीजन हो, तो इसके लिए आपको यूज करना होता है इन। सिंपल से कॉमन पॉइंट से याद रखना है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट, सेंटेंस नंबर 3 के थर्ड पार्ट में है एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए।
यस, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो मिस्टेक हो रहा है ये हो रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देखिए, जब भी आपका सब्जेक्ट वन ऑफ के साथ स्टार्ट होता है यानी सिंगुलर प्रोनाउन के बाद ऑफ लिखा हो तो फिर इसके बाद जो नाउन होगा ये आपका प्लूरल यूज किया जाता है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स होगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी ये, या कई बार बताया है कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में यदि ऑफ लगा हो तो इसमें जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो यहाँ पर इच का जो यूज होगा ये वन के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, इसलिए आपका सेकंड पार्ट राइट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में है एरर। यहाँ पर आपको फ्रेंड के साथ एस का यूज ऑफ करना है, यानी फ्रेंड्स का यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। यस, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहां पर क्या है? ही नोज, वह जानता है कि योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। यहां पर आपकी जो मिस्टेक है ये मिस्टेक है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या मिस्टेक है? यहां पर सॉरी, यहां पर आपको डिटरमिनर का प्रयोग करना है। कौन सा डिटरमिनर यूज होगा? सेम वर्ड से पहले। सेम वर्ड से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। रूल भी है कि सेम से पहले आपका आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है? द। सॉरी, टाइम द, ये द डिटरमिनर का यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। जो पार्ट एरर है ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। क्लास कैसी लग रही है इस बारे में आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 में है वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। यस, बताइए कौन बताएगा? सबसे पहले आंसर कौन देगा क्वेश्चन नंबर 6 में? कि वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, टिल यू विल फिनिश योर लंच, जब तक तुम अपना फिनिश लंच नहीं कर लेते। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो एरर हो गया ये हो गया आपका क्या हो गया? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या एरर है आप पॉइंट को समझो। यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर कंजंक्शन हो या फिर अनटिल हो, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, टिल है, तो इसके बाद जब फर्स्ट क्लॉज आपका फ्यूचर में है तो दूसरा क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर आपको टिल के बाद जो क्लॉज है तो यू फिनिश योर लंच, ये होगा राइट ऑप्शन। यहां पर हमें विल का यूज नहीं करना, इसलिए आपका सेंटेंस नंबर 6 के थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 7 में है फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पर क्या है आपका क्लॉज ही लिखा हुआ है, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, जो अभी पिक्ड किए हैं, बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकंड, यानी वो 15 सेकंड में खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये है आपका फ्लावर्स, और इसका जो प्रेडिकेट है ये लिखा हुआ है बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकंड। तो फ्लावर्स आपका है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पर वर्ब में एस या यस का यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8 एंड सेंटेंस नंबर 8 है यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन टैग, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन टैग क्या सही है या नहीं। तो सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है? नेगेटिव स्टेटमेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहां भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 में कि यहां पर डिडंट को हटा के हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, किसे यूज करेंगे? हैव को। यानी करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 8 के थर्ड पार्ट में है एरर। नेक्स्ट है सेंटेंस 9 एंड सेंटेंस 9 में है अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 7000 तरह के प्लांट्स होते हैं। यस, कौन बताएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में? तो अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अब ये आर किसके अकॉर्डिंग आता है? ये आता है आर यहाँ के नाउन। तो क्या 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। तो यहां पर जो टाइप है ये आपका सिंगुलर लिखा हुआ है, आपको यहां पर लिखना होगा टाइप से। क्या लिखना होगा?
टाइप्स, मैंने बताया है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में ऑफ हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन। टाइप तो फिर सिंगुलर हो जाएगा, फिर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर टाइप्स होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटेंस के कौन सा पार्ट हो जाए, ये पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक है, सेंटेंस नंबर 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 10 और इसमें एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। यह बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं क्या, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, तो सेकंड पार्ट में एरर है। अब सेकंड पार्ट में एरर कैसे है, एवरीवन जो आपका प्रोनाउन है इसका जो पजेसिव केस यूज किया जाएगा ये देयर नहीं होगा, इसका जो पजेसिव केस यूज होगा यहाँ पर ये क्या होगा, हिज या हर का यूज कर सकते हैं कि एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम्स, फुल नेम यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है, सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। हिज फुल नेम या हर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल, तो सेंटेंस हो गया आपका सेकंड पार्ट में एरर, सेंटेंस नंबर 10। तो आज की क्लास में इतना ही, कल आप सभी लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।